Question 2. Explain the goodness of it test. State the assumptions for applying. This question is most important for 8 marks. फर्स्ट हम क्या करेंगे, इसकी एजम्पशन करेंगे, एक्सप्लेनेशन करेंगे किसकी, काई स्क्वायर डिस्ट्रीब्यूशन की, काई स्क्वायर टेस्ट की. काई स्क्वायर टेस्ट इज द सिंपलेस्ट स्टैटिकल टेस्ट विच हैज वाइड एप्लीकेशंस. It was first time used in 1900 by Professor Carl Pearson. इसको फर्स्ट टाइम किसने यूज किया था, कार्ल पियर्सन. कौन सा सन था, 1900. दिस लाइन इज मोस्ट इंपॉर्टेंट, इसको आप अंडरलाइन कर सकते हैं. अकॉर्डिंग टू प्रोफेसर कार्ल पियर्सन, फॉलोइंग आर द कंडीशंस फॉर द validity of chi-square test. The sample observation should be independent and random. जो हमारी सैंपल ऑब्जर्वेशन है, जैसे कि n1, n2, x1, x2, x3 अप टू xn होती है, वो क्या है, इंडिपेंडेंट एंड रैंडम, जो लगातार चलती रहती है, जैसे x1, x2, x3, x4 एंड सो ऑन. रैंडम मतलब चलती रहती है. द टोटल फ्रिक्वेंसी को किसके साथ डिनोट करते हैं हम, n के साथ. शुड बी रीजनेबली लार्ज, जो हमारी n की वैल्यू है वो क्या आती है, लार्ज. जनरली वी कंसीडर इट हैज ग्रेटर देन 50, जो इसकी वैल्यू है वो किससे बड़ी होती है, 50 से बड़ी होती है. नेक्स्ट इज कंस्ट्रेंट्स ऑन सेल फ्रीक्वेंसी शुड बी लीनियर. जो हमारी कंस्ट्रेंट्स होती हैं वो क्या होती हैं, लीनियर. एनी थ्योरेटिकल सेल फ्रीक्वेंसी शुड नॉट बी लेस देन 5. जो हमारी फ्रीक्वेंसी है वो किससे छोटी नहीं होती, 5 से छोटी नहीं होती है. फिफ्थ पॉइंट इज द फ्रीक्वेंसी शुड यूज्ड इज chi-square टेस्ट शुड बी absolute and not in relative terms. Now chi-square test for goodness of it developed by Professor Carl Pearson is very powerful tool for testing for the significance of the discrepancy between observed frequencies and the expected frequencies. जो हमारा प्रोफेसर है कार्ल पियर्सन, उसके अनुसार जो chi-square टेस्ट है वो किसके लिए गुड है, फ्रीक्वेंसीज एंड एक्सपेक्ट फ्रीक्वेंसी के डिफरेंस के लिए, सिग्निफिकेंस उसकी टेस्टिंग के लिए. इन द एप्लीकेशन ऑफ chi-square टेस्ट द नल को कैसे डिनोट करते हैं, H0. ऑल्टरनेट हाइपोथेसिस मतलब H1 कैन बी रिटन एज. इसको हम कैसे लिख सकते हैं, ये लाइन आपने हमेशा याद रखनी है. देयर इज नो सिग्निफिकेंट. नल हाइपोथेसिस में क्या होता है, नो सिग्निफिकेंट. और ऑल्टरनेट में क्या होता है, देयर इज ए सिग्निफिकेंट. डिफरेंस बिटवीन ऑब्जर्व एंड एक्सपेक्ट फ्रीक्वेंसीज और द थ्योरी फिट्स गुड टू द डाटा. इस लाइन को आपने हमेशा याद रखनी है, जो हम न्यूमेरिकल में यूज करेंगे. देयर इज, इसमें क्या है, देयर इज ए सिग्निफिकेंट डिफरेंस बिटवीन एक्सपेक्ट डाटा ऑन दी थ्योरी. और ये किसके फिट, ये गुड नहीं है, जो H1 है वो गुड नहीं है, डज नॉट फिट गुड टू दी डाटा. ये डाटा के लिए अच्छी नहीं है. कौन सी अच्छी है, हमारी H0 के लिए. इफ आई कहाँ पे वेरी कर रहा है, 1, 2, 3 अप टू n आर ऑब्जर्व फ्रिक्वेंसी क्या है, आई कहाँ पे वेरी कर रहा है, 1, 2, 3 अप टू n are expected frequency, then the chi-square test statistic is given by. इसका फॉर्मूला क्या आ गया, chi-square is equal to summation i is equal to 1 to n OI minus EI की होल पावर 2 अपॉन OI. OI का मतलब होता है ऑड, E का मतलब इवन. इवन क्या होता है, जोड़, डिविजिबल बाय 2, जैसे 2, 4, 6, 8, 10 अप टू सो ऑन. ऑड का मतलब 1, 3, 5, 7 अप टू सो ऑन, जो नॉट डिविजिबल बाय 2 होता है. विच फॉलोज chi-square डिस्ट्रीब्यूशन विद n-1. ये आपने हमेशा याद रखना है, chi-square डिस्ट्रीब्यूशन या chi-square टेस्ट की डिग्री ऑफ फ्रीडम क्या होती है, n-1. देन द कैलकुलेटेड वैल्यू ऑफ chi-square गिवन बाय 1. इसकी वैल्यू कैसे कंपेयर करेंगे हम,
टेबुलेटेड वैल्यू ऑफ काई स्क्वायर, इसकी डिग्री ऑफ फ्रीडम क्या है n-1 और लेवल ऑफ सिग्निफिकेंस के लिए यूज करेंगे हम टेबल पेज नंबर 219 जो मेरी बुक में है। इसकी वैल्यू आपको मैं न्यूमेरिकल में सिखाऊंगी कि आपने कैसे देखना है। इसका कंक्लूजन क्या है, इफ कैलकुलेटेड वैल्यू ऑफ काई स्क्वायर इज लेस देन, अगर काई स्क्वायर की वैल्यू लेस है टेबुलेटेड वैल्यू से, जो हमारा नल हाइपोथेसिस है वो क्या हो जाएगा एक्सेप्ट, इसका मतलब जो हमारी थ्योरी है वो क्या है गुड। अगर कैलकुलेटेड वैल्यू ग्रेटर है मीन्स की मोर है टेबुलेटेड वैल्यू से, तो हमारी क्या हो जाएगी जो नल हाइपोथेसिस है वो क्या हो जाएगी रिजेक्ट, और ऑल्टरनेट क्या हो जाएगी एक्सेप्ट। इसका मतलब जो हमारा डाटा है वो क्या है गुड नहीं है। इसलिए हमें क्या ध्यान रखना है, हमेशा जेडी जो हमारी वैल्यू है वो क्या होनी चाहिए लेस देन होनी चाहिए, जिससे हमारा जो H0 है वो एक्सेप्ट हो जाए। इस लाइन को आपने हमेशा याद रखना है। अगर हमारी लेस है तो डाटा क्या होगा गुड, तो H0 क्या होगी एक्सेप्ट। अगर ग्रेटर हुआ देन क्या हो जाएगा हमारा H0 रिजेक्ट हो जाएगा और डाटा क्या होगा बैड। The sum of observed frequency is always equal to the sum of expected frequency and both the equal to total frequency। इसका फॉर्मूला क्या होता है, summation i is equal to 1 to n oi, oi का मतलब और summation i is equal to 1 to n ei, ei का मतलब even is equal to n, क्योंकि हम फ्रिक्वेंसी को किसके साथ डिनोट करते हैं n के साथ, टोटल फ्रिक्वेंसी को। इसको हम स्मॉल क्लासेस में समेशन fi के साथ भी डिनोट करते थे, जो किसके इक्वल था n के। सेकंड पार्ट क्या है हमारा, काई स्क्वायर टेस्ट कैन ऑल्सो बी अप्लाइड टू डिस्क्रीट कॉन्टिन्यूस रैंडम वेरिएबल। जो हमारी अगर डिस्क्रीट एंड कॉन्टिन्यूस डाटा है तब भी हमारा जो काई स्क्वायर टेस्ट है वो होल्ड करेगा। हुज फ्रिक्वेंसीज कैन बी काउंटेड, जिसमें हम फ्रिक्वेंसी को काउंट कर सकते हैं। नेक्स्ट हमें क्वेश्चन में क्या पूछा था, एप्लीकेशन या अजम्पशंस ऑफ काई स्क्वायर टेस्ट, जो हमने क्वेश्चन नंबर 1 में डिस्कस की थी। अगर आपने वो वीडियो नहीं देखी है तो डिस्क्रिप्शन में प्लेलिस्ट का लिंक दे रखा है, आप वहां से क्वेश्चन नंबर 1 की जो अजम्पशंस हैं या एप्लीकेशंस हैं वो आप देख सकते हैं। So this question is important for 8 marks.